धूप हल्की तेज थी। गांव की गलियां अपने रोज के जैसे शांत थी। हर ओर वही चिरपरिचित दृश्य, बच्चे खेलते हुए, दुकानदार तख्त पर बैठे ताश खेलते हुए और औरतें कुएं से पानी भरते हुए बातें कर रही थी। इन सब के बीच से गुजर रही थी रीमा, करीब 17 साल की, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में कुछ अलग चमक। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें उसने अपनी मां के कहे अनुसार कुछ जरूरी सामान खरीदा था। रीमा का घर इस छोटे से गांव के एक कोने में था। वो पढ़ाई में होशियार थी और उसके सपने उसके गांव से बहुत बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां घर पर सिलाई कढ़ाई करती थी। वो सोच में डूबी चली जा रही थी, कैसे आगे की पढ़ाई का खर्च निकलेगा, क्या शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना मुमकिन होगा। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी। एक बूढ़े आदमी की साइकिल सड़क के किनारे उलटी पड़ी थी और वो खुद पास के पेड़ की छाया में बैठा सांस ले रहा था। उसके माथे पर पसीना था और वो थका हुआ लग रहा था। बहुत से लोग पास से गुजरे, किसी ने नजर उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन रीमा के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। रीमा धीरे से, बाबा क्या हुआ, सब ठीक है? बूढ़े आदमी ने सर उठाया और धीमे स्वर में बोला, चैन उतर गई है बेटी, और अब तो आंखें भी ठीक से नहीं देखती। रीमा ने बैग जमीन पर रखा और घुटनों के बल बैठकर की तरफ देखा। थोड़ी सी कोशिश और जरा सा हाथ गंदा करने के बाद उसने चैन वापस चढ़ा दी। रीमा, अब हो गया बाबा, आप आराम से जा सकते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जैसे बरसों बाद किसी ने दिल से उसका हाल पूछा हो। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से कुछ पैसे निकालने चाहे, लेकिन रीमा ने तुरंत मना कर दिया। रीमा, नहीं बाबा, पैसे नहीं, आपने दुआ दी, वही बहुत है। बूढ़े आदमी की आंखें भीग गईं। बूढ़ा, बेटी, भगवान तुझे उसका फल जरूर देगा। तूने आज जो किया है वो तेरा भविष्य बदल देगा, याद रखियो मेरी बात। रीमा ने हंसकर सिर हिलाया और फिर अपने रास्ते चल दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो नहीं जानती थी, उस साधारण से दिन ने उसकी जिंदगी की असाधारण कहानी की शुरुआत कर दी थी। अगली सुबह की हवा कुछ अलग सी थी। गांव की गलियों में वही रोज की हलचल थी, लेकिन रीमा के मन में अब भी कल का दृश्य घूम रहा था। वो सोच रही थी, कितने अकेले होते हैं ऐसे लोग, अगर हम ना रुकें तो कौन रुकेगा। उधर गांव के चौराहे पर कुछ हलचल मच गई। एक बड़ी सी चमचमाती काली गाड़ी गांव में दाखिल हुई। गाड़ी शहर की लग रही थी। ऐसी गाड़ी गांव में तो बस किसी अफसर की शादी या किसी नेता के दौरे में ही दिखती थी। लोग चौकन्ने हो गए। बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़े और दुकानदार दुकान छोड़कर देखने लगे। गाड़ी धीरे धीरे रुकी और फिर दरवाजा खुला। गाड़ी से उतरा वही बूढ़ा आदमी, लेकिन आज उसका हुलिया ही अलग था। कल की साधारण धोती और घिसी हुई कमीज की जगह आज उसने एक साफ झक सफेद कुर्ता पायजामा पहना था। पैरों में चमचमाते जूते और आंखों पर हल्का धूप का चश्मा। उसके पीछे एक नौजवान ड्राइवर भी था। गांव के सरपंच और कुछ बड़े लोग उसकी ओर दौड़े, जैसे किसी पुराने मेहमान को पहचान लिया हो। सरपंच, अरे ये तो मिश्रा जी हैं, हमारे गांव के ही तो हैं। 50 साल पहले शहर चले गए थे, अब तो करोड़ों के मालिक हैं। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन मिश्रा जी बिना किसी देरी के बोले, मुझे रीमा से मिलना है, जहां रहती है वहां ले चलिए। सरपंच चौंके। हाँ हाँ, जानते हैं, वो तो बहुत होशियार लड़की है, सीधी सादी, पढ़ने में तेज। कुछ ही देर में मिश्रा जी रीमा के छोटे से घर के बाहर खड़े थे। रीमा, जो उस समय अपने स्कूल का काम कर रही थी, दरवाजे पर आई और हैरानी से बोली, अरे आप? मिश्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मैं ही हूं। तूने कल जो किया वो कोई छोटा काम नहीं था। बहुत से लोग गुजरे, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन तू रुकी। तूने सिर्फ मेरी साइकिल नहीं, मेरी उम्मीदें संभाली। रीमा कुछ कह नहीं पाई, वो बस चुपचाप देखती रही। मिश्रा जी ने फिर कहा, तूने बिना सोचे मदद की, अब मैं बिना सोचे कुछ नहीं कर सकता। आज मैं तेरे लिए आया हूं, तेरी मेहनत को आगे ले जाने के लिए। रीमा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, जिस व्यक्ति को उसने कल एक जरूरतमंद समझकर मदद की, वह आज उसके दरवाजे पर एक फरिश्ते की तरह खड़ा था। रीमा के घर के बाहर गांव के कई लोग खड़े थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बूढ़े व्यक्ति को कल तक कोई नहीं जानता था, वो असल में एक करोड़पति उद्योगपति निकला। मिश्रा जी अब रीमा के घर के अंदर बैठकर उसकी मां और पिता से बातें कर रहे थे।
रीमा एक कोने में चुपचाप बैठी थी, अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। मिश्रा जी, भाई साहब, आप दोनों ने बहुत अच्छी बेटी पाली है। कल जिस तरह इसने मेरी मदद की, मैं भावुक हो गया। वो एक पल मेरे लिए बहुत कीमती था। रीमा की मां ने शर्माते हुए कहा, बिटिया तो बस अपने मन से चलती है, जो ठीक लगे कर देती है। मिश्रा जी मुस्कुराकर, उसी मन की तो कद्र है मुझे। मैं चाहता हूं कि रीमा अब अपने सपनों को पंख दे। मैं उसकी आगे की पूरी पढ़ाई और रहन सहन की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। रीमा और उसके माता पिता चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। रीमा के पिताजी, लेकिन साहब, यह बहुत बड़ा एहसान होगा। हम कैसे माने? मिश्रा जी ने उनकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, यह कोई एहसान नहीं है, यह मेरा कर्ज है। उस एक पल में इस बच्ची ने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया, और मैं चाहता हूं कि ऐसा दिल रखने वाली लड़की कभी सपनों की कमी में पीछे न रहे। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। रीमा की मां की आंखों में आंसू थे। रीमा धीरे से, सचमुच क्या मैं अब शहर जाकर पढ़ सकती हूं? मिश्रा जी मुस्कुराकर, हां बेटी, और तुम सिर्फ पढ़ोगी ही नहीं, एक मिसाल बनोगी। बाहर खड़े लोगों में खुसर पुसर थी। किसी ने कहा, देखो, भलाई कभी बेकार नहीं जाती। उसकी एक नेक मदद आज उसके लिए वरदान बन गई। उस दिन रीमा के आंगन में एक नई सुबह ने कदम रखा था, एक ऐसी सुबह जो उसकी किस्मत की दिशा बदलने वाली थी। रीमा के घर के आंगन में अब एक नई रौनक थी। मिश्रा जी का प्रस्ताव सबके लिए चौंकाने वाला था, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक चमक भी लेकर आया था। अगले दिन सुबह मिश्रा जी ने गांव के स्कूल और कुछ शिक्षकों से मिलकर रीमा की पढ़ाई का पूरा ब्यौरा लिया। उन्होंने देखा कि रीमा हर साल टॉप करती है, विज्ञान में उसकी गहरी रुचि है और वह एक डॉक्टर बनने का सपना देखती है। शाम को मिश्रा जी फिर से रीमा के घर पहुंचे, इस बार कुछ दस्तावेज और एक योजना के साथ। मिश्रा जी, बेटी, मैंने शहर के सबसे अच्छे प्री मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे दाखिले की बात कर ली है। वहां हॉस्टल, किताबें और सारी सुविधाएं मेरी तरफ से रहेंगी। रीमा हैरान थी। उसके जीवन की वो बातें जो कभी सपने में भी धुंधली लगती थी, अब अचानक बिल्कुल पास आ गई थी। रीमा धीरे से, लेकिन बाबा, अगर मैं इस लायक ना निकली तो, अगर मैं आपके भरोसे पर खरी नहीं उतरी तो? मिश्रा जी मुस्कुराए और बोले, जब कोई बिना सोचे मदद करता है तो भगवान उसके लिए रास्ता खुद बनाता है। और रही बात काबिलियत की, वो तो तेरे अंदर मैंने पहली मुलाकात में ही देख ली थी। रीमा के माता पिता भावुक थे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं। रीमा तो हमेशा से मेहनती थी, लेकिन उसके सपनों तक पहुंचने का रास्ता आप बना रहे हैं। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। मिश्रा जी ने तुरंत हाथ पकड़कर रोका, नहीं, शुक्रिया नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए कि रीमा कभी दूसरों की मदद करना न भूले। जब तुम ऊपर पहुंचो तो किसी और के लिए वही दरवाजा खोलना जो आज तुम्हारे लिए खुला है। रीमा ने आंखों में आंसू और दिल में एक नई ताकत के साथ सिर हिलाया। उस रात रीमा ने बहुत देर तक अपनी किताबों को देखा। अब वे सिर्फ किताबें नहीं थी, वे उड़ान की सीढ़ियां बन चुकी थी, और वो जान चुकी थी कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, ये एक भरोसे की जिम्मेदारी भी बन चुका था। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ चला। कुछ ही हफ्तों में रीमा शहर के एक प्रतिष्ठित प्री मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। वह पहली बार अपने गांव से बाहर आई थी, अकेली, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। शुरू शुरू में उसे मुश्किलें आईं, भाषा, माहौल, तकनीक, तेज प्रतियोगिता, लेकिन रीमा रुकी नहीं। वह हर रात खुद से एक ही बात कहती, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, मिश्रा बाबा के भरोसे, अपने मां पिता की उम्मीदों और उस पल के लिए आगे बढ़ना है जब मैंने बिना सोचे किसी की मदद की थी। वो दिन रात मेहनत करती रही। 5 साल बीते, फिर एक और फिर वो दिन आया जब रीमा डोमा रीमा शर्मा बन गई। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। मिश्रा जी, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, उस दिन मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई सपना अपने सामने साकार होता देख रहे हों। रीमा ने अपने गांव में ही एक फ्री मेडिकल क्लिनिक खोला। गांव की बेटियों को पढ़ाने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर भी शुरू किया। एक दिन गांव की सभा में जब लोगों ने रीमा से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही, तो रीमा ने मंच से नीचे उतरते हुए कहा, एक बूढ़े बाबा, एक टूटी साइकिल और एक छोटी सी मदद।
यही मेरी जिंदगी की असली शुरुआत थी। अगर मैं उस दिन न रुकी होती तो शायद आज यहां ना होती। लोगों की आंखों में चमक थी, बच्चे तालियां बजा रहे थे और बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे, और मिश्रा जी चुपचाप खड़े थे, आंखों से बहते गर्व के आंसू लिए। उस दिन रीमा सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो एक प्रेरणा, एक जवाब थी उस सवाल का जो हर दिल में कहीं ना कहीं गूंजता है, क्या भलाई लौटकर आती है? हां, आती है। कभी साइकिल की चैन बनकर, तो कभी किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान बनकर।